हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके सेट 1 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देखते रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है। तो पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत पद को ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में विषम संख्या का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा डी 121। उस आकृति युग्म का पहचान करना है जो बाकियों से भिन्न है। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मुस्कान, हंसी। तो गुनगुना का क्या हो जाएगा? 4 का आंसर हो जाएगा सी, उबलना। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में विषम संख्या का चयन करना है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो 6 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। विषाणु इन्फ्लुएंजा है तो कवक का होगा एस्परगिलोसिस। अगला देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में CALIBER को ECNGD और BURNING को DWTL KPI लिखा जाता है। तो उस भाषा में AUCTION को क्या लिखा जाएगा, यानी ऑप्शन को क्या लिखा जाएगा? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन करना है। जब दर्पण को XY पर रखा जाता है तो 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं 7, 8, 9, 10, 11 और 12 लिखी गई हैं। इस पासे की 3 स्थितियां यहाँ दी गई हैं। 12 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 11। अगला देखते हैं, आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि का कौन सा भाग है? तो 11 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, मूल्यवर्धित। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचार के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है? तो 12 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, अनुच्छेद 32 से 35। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? 13 का आंसर हो जाएगा बी, अंडमान सागर। निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया जाता है? 14 का आंसर हो जाएगा सी, गेहूँ। गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम जो आतंकवाद गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो 15 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 1967। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? सी, 1896। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किस कब लागू हुआ था? 17 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 3 जनवरी 1977। अगला देखते हैं, भारत में 10 रुपये के नोट कौन जारी करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक। बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के तो किस सुल्तान के नायाब के रूप में कार्य किया? तो 19 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, नसरुद्दीन महमूद। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार जो है कहाँ से लिया गया है? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया से। अगला देखते हैं, तो 21 है, एल्कलाट पूरी तरह से समुद्र जल संक्षारण प्रतिरोधी मिश्र धातु है जो निम्न का बना है। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम के साथ लेपित ड्यूरालुमीन। अगला देखते हैं, एक स्पीसीज H3O+ का आकार पैरिग्रल है। इसमें इलेक्ट्रॉन की
निर्जन जोड़ी लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है? तो 22 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी 1। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा रोग जो है लिंग विशिष्ट नहीं है? तो 23 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी 3 और 4, यानी फेनिल केटोनुरिया और पॉलीडेक्टिली। अगला देखते हैं, पराग नालिका का बीजांड की ओर बढ़ना कहलाता है? बी केमोट्रोपिज्म। कोई प्लवित वस्तु का स्थायी संतुलन में गुरुत्व केंद्र एवं उत्प्लावन केंद्र के संबंध में सही कथन है? तो 25 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। 26 देखते हैं, 26 में मैथ का क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर 25% की छूट के साथ और 20% और 12% की दो क्रमिक छूटों के साथ उसके विक्रय मूल्य के बीच 36 का अंतर है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी 12% त्रैमासिक रूप से देय ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज पर दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध दर जो है क्या होगी? ब्याज दर पूछा गया, तो 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, 28 में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 29 देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, यदि दी गई संख्या और इसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगी? तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 14.35 मीटर और 11.55 मीटर है, इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता है? 30 का आंसर हो जाएगा डी। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा बी 42। अगला देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर CZMB NNAM से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार LK QD और WRLO से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए HNTF निम्नलिखित में किससे संबंधित है? 33 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए 136। दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाएगा अनुसार दर्पण के M और N पर रखा गया है। 35 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। एक निश्चित कूट भाषा में एक्टर को ROYCA के रूप में कूटबद्ध किया गया है और नर्स को ESWUN के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में जज को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंटी ग्लोरिया अपने घर से निकलती है और पूर्व की ओर 65 मीटर चलती है और बाएं मुड़ती है और 28 मीटर चलती है और फिर से बाएं मुड़ती है और एक सार्वजनिक पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 110 मीटर चलती है। आंटी ग्लोरिया के घर से पुस्तकालय कितनी दूर और किस दिशा में है? तो 37 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए 53 मीटर उत्तर पश्चिम। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए? तो बी। अगला देखते हैं, कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों का सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, या निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है। 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का पहचान करना, तो 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कितने के बीच जो है वर्षा होती है? तो 41 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए 70 से 200 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, मुरुश्री डैश के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। तो 42 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। नाबार्ड और इनमें से किस संगठन ने संयुक्त रूप से नीलाम्बूर में जनजाति के लोगों द्वारा तैयार किए गए वन उत्पादों के विपणन हेतु आधावी बॉन्ड लॉन्च किया? 43 का आंसर हो जाएगा बी जन शिक्षण संस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कब तमिल भाषा को भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? तो 44 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए 2004। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 45 का आंसर हो जाएगा ए 1993 में। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए कब हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी 1932 ईस्वी में। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र है? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी मंगलयान। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र जो व्यक्ति भी थे? तो 48 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए मिहिर सेन। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो 49 का आंसर हो जाएगा बी प्रधानमंत्री। वैनसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता था? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा ए द्वारपाल। अगला देखते हैं, एक क्षार चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होगी? तो 51 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। अगला देखते हैं, 300 वोल्ट विद्युत आपूर्ति लाइन पर उपयोग किए जाने हेतु डिजाइन किए गए विभिन्न विद्युत बल्बों पर विचार कीजिए। बल्बों की रेटिंग 15 वाट निर्धारित है। यदि अधिकतम स्वीकार्य धारा 10 एम्पेयर है तो 300 वाट लाइन के दोनों तारों के बीच एक दूसरे के समानांतर क्रम में कितने बल्ब संयोजित किए जा सकते हैं? तो 52 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी 200। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है? तो 53 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए 1 और 2। तार की पदार्थ की प्रकृति और तार का तापमान। अगला देखते हैं, मान लीजिए कि 3 माध्यमों ए बी और सी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47, 1.33 और 1.44 है। यदि ए बी और सी में प्रकाश के वेग का क्रमशः वी ए वी बी और वी सी है तो निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोधी क्रम में सही होगा? तो 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? तो 55 का आंसर हो जाएगा डी 1 और 4। अगला देखते हैं, एक्स वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 397 और 435 और 541 को भाग देने पर क्रमशः 6, 10 और 14 शेषफल प्राप्त होता है। 3x + 4 का मान कितना होगा? 56 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 57 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, 15 संख्याओं का औसत 23.4 है। इन 15 संख्याओं में से प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 22.5 है। यदि 9वीं संख्या निकाल दी जाए तो 25वीं संख्याओं का औसत दशमलव के एक स्थान तक से कितना होगा? तो 58 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, ए की आय बी की आय से 20% अधिक और सी की आय ए और बी के कुल आय से 55% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो 59 का आंसर हो जाएगा बी। 60 देखते हैं, एक कक्षा के 2 बैच ए और बी हैं। बैच में ए में 44 छात्र और बैच बी में 56 छात्र हैं। यदि ए का औसत भार 43 kg है और बैच बी का जो औसत भार है 39 kg है तो पूरी कक्षा का औसत भार कितना होगा kg में? तो 60 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगा? 61 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द जो है असमान है। असमान शब्द का चयन करना है। तो 62 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी मेटिस। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो 63 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांची की तस्वीर दिखाते हुए नितिन कहता है इसकी माँ के पिता के बेटे की पत्नी मेरे सास की इकलौती बेटी है। नितिन का सांची की माँ से क्या संबंध है? तो 64 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए भाई। किसी निश्चित कूट भाषा में पाउंड को 106 और क्लीन को 41 लिखा जाता है, उस कूट भाषा में मेकर को कैसे लिखा जाएगा? तो 65 का आंसर हो जाएगा डी 54। अगला देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए शब्द युग्म
के शब्दों के बीच है? तो मंदिर, पूजा। तो 66 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, चर्च, प्रार्थना। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। भेड़, मेमना। तो तिलचट्टा का क्या हो जाएगा? 67 का आंसर हो जाएगा डी, निम्फ। अगला देखते हैं 68 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 69 देखते हैं, किसी कूट भाषा में इनहेल को CNYGLK के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में गिल्टी को कैसे लिखा जाएगा? तो 69 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो 70 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 208। 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो बाजीराव द्वितीय। 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बने? तो आंसर हो जाएगा डी, जी पार्थसारथी। पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए, तमिलनाडु। भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भाग मेघालय के पठारे का एक उपमंडल नहीं है? 77 का आंसर हो जाएगा सी, धनसिरी। निम्नलिखित में किस टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भिलेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है? तो 78 का आंसर हो जाएगा सी, सर्विसेज। कहाँ भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अच्छा कौन जो है भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है? तो 79 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, स्वर्णिम चतुर्भुज। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो 80 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, मेघालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रोबेनायर की ट्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 81 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। द्विविस्थापन विक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, 3 और 1, यानी रंग बदल जाता है और अवक्षेप बनते हैं। अगला देखते हैं, विकल्प में कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देने की क्षमता रखता है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर हो जाता है? तो 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, अर्धनाल। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हो सकता है? बी, तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करती हैं। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिन में पूरा हो सके? तो 86 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 20। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 87 का ए। अगला देखते हैं, अमन एक पुस्तक श्रेया को 7% के लाभ पर बेचता है और श्रेया उसे किरण को 11% के लाभ पर बेचती है। यदि किरण इसके लिए 11,877 का भुगतान करती है तो अमन के लिए लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो 88 का आंसर हो जाएगा बी। एक समूह में 7 व्यक्तियों का औसत भार 43 kg है। जब नया व्यक्ति समूह में शामिल होता है तो औसत भार 3 kg से बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना है? तो 89 का आंसर हो जाएगा सी, 67 kg। 90 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, संख्या 813924,765 के प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो 91 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 2। यदि शब्द ब्रेक डाउन के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो 2। अगला देखिए, यदि संख्या 4681342 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 2 घटाया जाता है तो इस प्रकार बड़ी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा? तो 93 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 6। 94 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, तीसरा।
अगला देखते हैं 24 घंटों के प्रारूप में 7:45 को किस प्रकार दर्शाया जाएगा। तो 95 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। विद्यार्थियों की एक कक्षा में राधिका का स्थान शीर्ष से 8वां और नीचे से 32वां है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो 49। 97 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वें और नीचे से 21वां है। यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो 98 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी 15। अगला देखते हैं एक समूह में 5 लड़कियां हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एच केवल ई से छोटी है, एफ पी के जितनी लंबी नहीं है, पी जी से छोटी है, उनमें से कौन सबसे छोटी है। तो 99 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। एक निश्चित कूट भाषा में कंज्यूम को CEMNOSU लिखा जाता है और कंपेल को CLMOP लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इंग्लिश को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 100 का आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन करना है। तो 101 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक। किस संकीर्ण समुद्र प्रणाली श्रीलंका, कौन सी जो है संकीर्ण समुद्र प्रणाली है श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो 102 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, पाक जलडमरू मध्य। ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः कितने वर्षों के लिए होता है। 5 वर्षों के लिए। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद। 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित किस धार्मिक और सामाजिक सुधार, कौन जो है धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। तो 105 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रार्थना समाज। भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के कौन से वर्ष में शुरू किया गया था। तो पहले वर्ष में। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। तो आंसर हो जाएगा डी, कर्क रेखा। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। तो आंसर हो जाएगा सी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ओलंपिक्स में भारत के पहले ध्वजवाहक का नाम क्या था। तो 110 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, पुरमा बनर्जी। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी, युग्मक निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। अगला देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है। हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में कौन सा लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। तो 113 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, दही। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए, परमाणु ऊर्जा। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार संचालित होता है। तो बी, प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ ऊर्जा कम हो जाता है। आंसर हो जाएगा 116 का देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योग 313 है और संख्याओं के योग का वर्ग 625 है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 118 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। उन्हीं संख्याओं का औसत 32.50 है। यदि इनमें औसत x की 5 संख्याएं जोड़ दी जाएं तो सभी संख्याओं का औसत 2 से बढ़ जाता है। x का मान क्या हो जाएगा। तो 119 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। एक भाग के योग में भाजक गुणनफल का 7 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 56 है तो लाभांश क्या हो जाएगा। 120 का आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं एक निश्चित कूट भाषा में जो है गुड डीड्स पे को AGBITR लिखा जाता है। पे ऑल बिल्स को ODEG लिखा जाता है। ऑल यू डिड्स काउंट को SNTRODUM लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में काउंट को किस प्रकार लिखा जाता है। तो 121 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। उस वेनारिक का चयन करना है जो दिए गए कथनों का सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो 122 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी।
123 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 124 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। कथन और कार्रवाई के क्रम दिए गए हैं, तो इसमें जो हमारा आंसर है 125 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं शब्द स्ट्रेव में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिसमें वर्णमाला क्रम में जितने अक्षर हैं उतने ही बीच में है। तो 126 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी 2। 127 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 128 देखते हैं, तो 128 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 129 उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या समूह अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा संख्या अक्षर समूह से पहले संख्या अक्षर समूह संबंधित है। तो 129 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 130 देखते हैं, 130 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, तो 121 का आंसर हो जाएगा ए। 1838 में यूरोपीय संघ में शामिल निम्न में से किस देश में यूरो मुद्रा का उपयोग किया जाता है? बी नीदरलैंड में। अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? मुल्कराज आनंद। उस रोवर का नाम क्या है जो चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रहा? तो 134 का आंसर हो जाएगा बी प्रज्ञान। वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड पुस्तक के लेखक कौन है? बी के विजय कुमार। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो 137 का आंसर हो जाएगा ए शिक्षा मंत्रालय। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? करीना कपूर। विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? बी टोयोटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2024 के दौरान जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान पर रहा है? तो 140 का आंसर हो जाएगा बी 93। 141 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 142 देखते हैं नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणुओं की आवश्यकता होगी? तो आंसर हो जाएगा सी 2। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो 143 का आंसर हो जाएगा ए पितृ गुणसूत्र। तीव्र गतिविधि के बाद पैर की मांसपेशियों के ऐंठन से राहत पाने का अच्छा तरीका क्या है? गर्म पैड से हल्की मालिश करें। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? धोवन सोडा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 726 है और उनका महत्तम समावर्तक HCF 11 और LCM जो है तो LCM पूछा गया तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो 146 का आंसर हो जाएगा बी। दो संख्या 3:4 के अनुपात में उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल 2700 है, उन संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी। यदि किसी समानुपात के पहले 3 पद 42, 36 और 35 है तो चौथा पद क्या होगा? ए 30। 149 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी और 150 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।